So we will discuss political thought. किसको किसको पढ़ना है? जेएस मिल को पढ़ना है ना? टीएच ग्रीन को पढ़ना है, हीगल को पढ़ना है, और अरस्तु और प्लेटो को पढ़ना है ना? मैकियावेली को पढ़ना है, और किसको पढ़ना है? कार्ल मार्क्स को पढ़ना है, और हीगल हो गए, ग्रीन हो गए, मैकियावेली हो गए, फिर अरस्तु, प्लेटो और मार्क्स, इतने लोगों को बेसिकली पढ़ना है आपको इस मॉड्यूल में, जिसमें आप देख रहे हैं ये कुछ बुक, दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएच ग्रीन की बुक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये दरअसल किताब है टीएच ग्रीन की, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, टीएच ग्रीन की, और ऑन लिबर्टी जेएस मिल की किताब है। ठीक है, ऑन लिबर्टी। हीगल के थॉट को पढ़ेंगे। हीगल का वो फेमस स्टेटमेंट हम में से बहुत लोग जानते हैं, द स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड एंड अर्थ। जो राज्य है वो क्या है? भगवान का अवतरण है राज्य के रूप में। राज्य जो है भगवान का ही अवतरण है। स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड एंड अर्थ। एरिस्टोटल और प्लेटो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, खासकर हम लोग उसकी एरिस्टोटल की रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो की स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी मैंने रिफाइन किया है। आई होप कि आपको बहुत लिमिटेड में बहुत बेस्ट चीज़ें आपको इसमें बताई जाए। इसके साथ हम पढ़ेंगे हॉब्स, लॉक और रूसो को। ये मैंने आपको बताया था, एक ही सेशन में इसको पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे कि आपको एक कॉम्पेरेटिव स्टडी टाइप में आपको समझ में आए कि मानव स्वभाव को लेके हॉब्स का क्या विचार था, लॉक कैसा कहता था ह्यूमन नेचर को, और रूसो कैसा कहता था। सरकार कैसा होना चाहिए, इस पे हॉब्स का क्या विचार था, लॉक का क्या विचार था, और रूसो का क्या था। पावर को लेके हॉब्स का क्या विचार था, लॉक का क्या विचार था, रूसो का क्या विचार था, इस पे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो हॉब्स, लॉक, रूसो है, इसको आप कॉम्पेरेटिव वे में पढ़ेंगे, इस तीनों की सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। तो आई होप कि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड वेरी इजीली। इसके अलावा आपको जेएस मिल की लिबर्टी, जेएस मिल की डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट के बारे में आपको पढ़ने हैं। टीएच ग्रीन की पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में पढ़नी है, और हीगल स्टेट को लेके क्या कहता है ये पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं टीएच ग्रीन पे। टीएच ग्रीन किस स्कूल से रिलेटेड है? ऑक्सफोर्ड स्कूल से रिलेटेड है। आपको पता है शिकागो स्कूल से कौन कौन रिलेटेड है? कमेंट बॉक्स में टाइप करो, शिकागो स्कूल से कौन रिलेटेड है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। शिकागो स्कूल। आप लोगों ने व्यवहारवाद पढ़ा है? मैंने कहा था व्यवहारवाद को पढ़ो। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के लेखकों के किताब के नाम, चाहे वो ग्राहम वल्लाज हो, आर्थर बेंटली हो, डेविड स्टन हो, आपको मैंने कहा था इन सबको पढ़ने के लिए। शिकागो स्कूल। इसी तरीके से फ्रैंकफर्ट स्कूल, आप बताओ किस विचारधारा से संबंधित है? आदर्शवाद से, यथार्थवाद से, नारीवाद से, या मार्क्सवाद से? फ्रैंकफर्ट स्कूल या क्रिटिकल स्कूल? ठीक है, मसूदा इज राइट। तो टीएच ग्रीन किस स्कूल से रिलेटेड है? टीएच ग्रीन इज रिलेटेड टू ऑक्सफोर्ड स्कूल। और नया हीगलवाद, हम लोग हीगल को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसने कहा स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड एंड अर्थ, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, है ना? वो हीगल के दर्शन को नव हीगलवाद के रूप में टीएच ग्रीन लाते हैं। अंग्रेजों के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर टीएच ग्रीन ने क्या किया? जो लिबरल प्रिंसिपल्स थे, लिबरलिज्म थी, उसको
ब्रिटेन का सामाजिक दर्शन बना दिया। यानी लिबरलिज्म का बहुत बड़ा प्रचार के रूप में टीएच ग्रीन ने किया अपने चिंतन के अंदर। टीएच ग्रीन ने समाज को भी स्थापित किया। उसने कहा कि भाई व्यक्ति क्या है, सामाजिक प्राणी है। यही स्टेटमेंट कौन कहता है एंशिएंट ग्रीस में? मैन इज ए सोशल एनिमल। कमेंट डाउन। तो व्यक्ति सामाजिक प्राणी है ऐसा हीगल कहता है। हीगल वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को भी देता है ग्रीन, ठीक है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है ये भी टीएच ग्रीन कहता है और वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को देता है। अ मैन इज ए सोशल एनिमल एंड क्या है, किसका स्टेटमेंट है? एरिस्टोटल का है, प्लेटो का है, किसका है? राज्य का क्या काम है? टीएच ग्रीन कहते हैं राज्य का क्या काम है? इज टू हिंडर द हिंडरेंसेस, यानी कि जो अवरोध हैं किस चीज में? कुछ नहीं बता रहे आप लोग। मनुष्य के जीवन में जो भी अवरोध हैं, बाधाएं हैं, उसको बाधित करना। टू हिंडर द हिंडरेंसेस, उन ऑब्स्टेकल्स को खत्म करना राज्य का कर्तव्य है जो व्यक्ति के विकास में बाधा पहुंचा रहा है। राज्य क्या है? स्टेट क्या है? मानव जो चेतना है, इंडिविजुअल कॉन्साइंस जो व्यक्ति का है, उसी का एक बाहरी रूप है या उसी का एक्सटेंशन है राज्य। यानी राज्य भी कैसा है? चैतन्य प्रधान है। राज्य की भी चेतना होती है और राज्य का कार्य क्या होता है? स्टेट का क्या काम है? टू हिंडर द हिंडरेंसेस, मानव के मनुष्य के जीवन में और उसके कार्य में उन सभी अवरोधों को रोकना जो मनुष्य के जीवन में आ रही है, ये राज्य का कर्तव्य है। जब आप एनार्किज्म के बारे में जानते हैं, अराजकतावाद के बारे में, वो क्या कहता है? स्टेट कैसा है? इविल है। लेकिन न्यू हीगलिज्म स्कूल के टीएच ग्रीन कहते हैं स्टेट इज ए नेसेसरी गुड, राज्य एक आवश्यक अच्छाई है। आपसे पूछ सकता है राज्य एक आवश्यक अच्छाई है, यह स्टेटमेंट किसका है? अब है, क्या राज्य व्यक्ति को नैतिक बनाती है? स्टेट नैतिक बनाती है? क्या स्टेट का यह दायित्व है कि राज्य व्यक्ति को नैतिक बनाओ, मोरल बनाओ? तो हीगल कहते हैं नहीं, राज्य जो है वो व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाता है, बल्कि नैतिक बनने की परिस्थिति को उपलब्ध कराता है। मनुष्य नैतिक बने, सोसाइटी और सिटीजन्स शुड बी मोरल, टू दैट स्टेट विल प्रोवाइड नेसेसरी सर्कमस्टेंसेस। हीगल का ग्रीन का ये प्रमुख कथन है। एक बहुत स्टेटमेंट ग्रीन का पूछा जाता है कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। यह किसका कथन है? यानी कि शक्ति नहीं बल्कि इच्छा राज्य का आधार है। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। शक्ति नहीं बल्कि इच्छा क्या है? राज्य का आधार है। तो स्टेट की फोर्स थ्योरी को ये क्या कर रहे हैं? रिफ्यूट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इच्छा से राज्य है, लोगों की इच्छा से राज्य है, ना कि शक्ति। राज्य के पास शक्ति है इसीलिए नहीं है राज्य, बल्कि इच्छा से। ठीक है जी, कौन टाइप कर रहा है इस पे? चलिए, अब है उस हीगल ग्रीन की किताब न्यू लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस लेक्चर्स जो उन्होंने दिए थे, भाषण जो उन्होंने किया था अपने यूनिवर्सिटी के दौरान, उन्हीं का संपादन करते हुए ये किताब निकली, जो बाद में उनकी मृत्यु के बाद संभवतः छपी।
लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा और चर्चा करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है। पॉलिटिकल और ऑब्लिगेशन दो अलग अलग शब्द हैं। आप राज्य की सत्ता को या कानून को क्यों मानते हैं, एक प्रश्न है। आप में से बहुत लोग कहेगा कि हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि हम डरते हैं। अगर हम राज्य के नियम अनुसार या कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे, राज्य हमें जेल में बंद कर देगी। तो ये क्या हो गया, फियर, डर है, इसीलिए पॉलिटिकली हम लोग ऑब्लिगेट करते हैं, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। हम राज्य के प्रति समर्पित इसीलिए राज्य की आदेश को मानते हैं क्योंकि हमें डर है। आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हम पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन हमारा इसीलिए है क्योंकि हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, लॉ अच्छे के लिए बना है, गुड के लिए बना है, इसीलिए हम राज्य को मानते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर डिबेट इस बात सबकी है कि आप कानून को क्यों मानेंगे, आप सरकार या राज्य को क्यों मानेंगे, स्वतंत्रता कितना मायने रखता है और स्वतंत्रता किस तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक होती है, न्याय की अवधारणा क्या है, जस्टिस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस क्या है, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, डेमोक्रेसी सिद्धांत जो आया, क्या डेमोक्रेसी बेस्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, शासन करने के और कौन से अच्छे तरीके हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर इस पे विशद चर्चा होती है और पॉलिटिकल जो थॉट बनता है वो पॉलिटिकल फिलॉसफी से बनता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी देने वाले पॉलिटिकल फिलोसफर्स होते हैं और उन फिलोसफर्स में एक है टीएच ग्रीन जो ऑक्सफोर्ड स्कूल के हैं। ये कहते हैं राज्य क्या का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है उन सभी बाधाओं को दूर करना जो मनुष्य के जीवन में आती है, जो उसके विकास के लिए हानिकारक है। और राज्य एक अच्छाई है, राज्य एक जरूरी भी है और राज्य एक अच्छाई भी है। अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में ये मोरालिटी की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं कि व्यक्ति नैतिक है, राज्य भी नैतिक है, इसीलिए मनुष्य जो है, मानव जाति जो है वह राज्य को स्वीकार करती है। तो मोरल थ्योरी देते हैं पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का, जो डर का सिद्धांत है न तो ये वो देते हैं न कानून का सिद्धांत देते हैं, ये कहते हैं ये मोरालिटी है, स्टेट मोरल इंस्टीट्यूशन है और व्यक्ति भी मोरालिटी को मानता है, नैतिक है, इसीलिए पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का आधार मोरालिटी है। नैतिकता के आधार पर राज्य का समर्थन करते हैं। जबरदस्त समर्थन इसने लिबरलिज्म को किया, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को किया, क्योंकि इन्होंने एक नैतिक आधार दे दिया राज्य को शासन करने के लिए, राज्य को, उदारवादी राज्य को शासन करने के लिए और कानून बनाने के लिए एक नैतिक, कहीं ना कहीं पीछे से नैतिक जो है सपोर्ट राज्य को इन्होंने देने का काम किया। द प्रोलेजिमा ऑफ ट्रू इथिक्स भी इनकी एक किताब है। लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवॉल्यूशन 1688 की जो क्रांति हुई है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जिसको आप हम जानते हैं, उसके बारे में इंग्लिश रिवॉल्यूशन की इस लेक्चर्स में उन्होंने बात किया है। ठीक है, कौन कौन सी किताब है? लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, द प्रोलीजेमा टू इथिक्स एंड लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवॉल्यूशन। एक किताब और है लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 4 किताब में से कोई भी एग्जाम में आपको जी पूछ सकते हैं। लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, द प्रोलीजेमा टू इथिक्स। ये प्रोलीजेमा टू इथिक्स में इनके सारे नैतिक दर्शन जो इन्होंने यूनिवर्सिटी काल से लेकर अपने जीवन पर्यंत दर्शनों को दिया, नैतिक सिद्धांतों को दिया, मोरालिटी को दिया, उसी का ये संकलित रूप में प्रोलीजेमा टू इथिक्स किताब है। इंग्लिश रिवॉल्यूशन 1688 पे गौरवपूर्ण क्रांति पे लिखी हुई इनकी पुस्तक है। लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अनेक किताबों में टीएच ग्रीन की यह भी प्रमुख किताब है। अब आते हैं कुछ स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं। टीएच ग्रीन कहते हैं कि मानव की चेतना स्वतंत्रता चाहती है। मानव की चेतना का क्या अर्थ है? मानव की चेतना का अर्थ है कि हम और आप जो एक विचार करते हैं, मान लीजिए आंख बंद करके मेडिटेट करते हैं, उसके बाद आपके दिमाग की जो धाराएं जहां जहां जा रही है,
आप सोचते हैं कि क्या मैं आजाद हूँ, क्या मैं गुलाम हूँ, इफ आई एम फ्री और इफ आई एम बाउंडेड है। यह जो मनुष्य की कॉन्शियसनेस है, अपने अंदर की जो उसकी सोचने की शक्ति है, जो बाहरी चीजों से स्वतंत्र है, ईश्वर ने जिस आपको सोचने की जो सामर्थ्य और शक्ति दिया है मानव को, उसकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वह स्वतंत्रता चाहती है। वह चाहती है कि क्या हो, फ्रीडम। आगे क्या कहता है टीएच ग्रीन, कहता है कि स्वतंत्रता में अधिकार निहित है। यानी वह जो मानव सोचता है, उसकी जो कॉन्शियसनेस सोचती है, चेतना सोचती है कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, उसी स्वतंत्रता में दरअसल अधिकार निहित होता है। दैट कॉन्शियसनेस कंटेन्स दैट फ्रीडम। फ्रीडम कहां से आती है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से। और उस फ्रीडम में क्या होती है, अधिकार। दैट फ्रीडम कंटेन्स राइट। और वह जो अधिकार आती है वही राज्य की मांग करती है। देखिए कितना बड़ा नैतिक आधार राज्य को प्रदान कर रहे हैं। आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पढ़ रहे हैं, डिवाइन थ्योरी को आपने कौटिल्य और मनु में जाना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, डिवाइन थ्योरी, ये कितना बड़ा थ्योरी है राज्य का। टीएच ग्रीन कहते हैं कि मानव का कॉन्शियसनेस स्वतंत्रता को चाहता था, स्वतंत्रता के अंदर अधिकार निहित था, और वह जो अधिकार था, वह कहा अधिकार तब सुरक्षित होगा जब राज्य होगा। इसीलिए उस अधिकार ने राज्य की मांग की और राज्य आया। अर्नेस्ट बार्कर ने टीएच ग्रीन की थॉट को इसी शब्दों में रूपांतरित किया है। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित होती है, और जो अधिकार होती है वही राज्य की मांग करती है। जो आपकी राइट्स है वो स्टेट को बना रही है। आपकी राइट्स कहां से आई, आपके फ्रीडम से आई। आपकी फ्रीडम कहां से आई, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से आई। फ्रॉम ह्यूमन कॉन्शियसनेस कम्स फ्रीडम, फ्रॉम फ्रीडम कम्स राइट, एंड फ्रॉम राइट कम्स स्टेट। आई होप आपको समझ में आया। यह राज्य कैसे बना, इसका सिद्धांत है तो मानव की चेतना से बना, मोरालिटी से बना। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में टीएच ग्रीन प्रमुख नाम है। जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए, हु इज वन ऑफ द फोरमोस्ट प्रोपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म या पॉजिटिव फ्रीडम, पॉजिटिव लिबर्टी, कौन होगा, टीएच ग्रीन होंगे। क्योंकि ये सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। नकारात्मक और सकारात्मक जो स्वतंत्रता होती है, लिबर्टी, हम लोग थ्योरी के क्लास में पढ़ेंगे, उसको अलग अलग होती है। और फिर आइज़िया बर्लिन की किताब है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के विषय में चर्चा की है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि आपको कुछ ऐसे अवसर मिले जिससे आप अपना बेस्ट कुछ कर पाए। तो फ्रीडम टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू इज पॉजिटिव फ्रीडम। तो हीगलवाद का यह जो नव हीगलवाद है, जिसमें चेतना पे ध्यान दिया गया है। अब आपको थोड़ा एक इतना समझ गए, एक छोटी सी बात और बता देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक है आइडिया, ठीक है, और दूसरा है मैटर। पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर देयर इज ए ग्रेट डिबेट कि समाज आगे कैसे बढ़ रहा है, विचारों से, आइडियाज से, या वस्तुओं से, मैटर से। मार्क्स और मार्क्सवादियों का कहना है कि समाज बढ़ रहा है मैटर, वस्तुओं से बढ़ रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे बढ़ रहा है, विचारों से इसका कोई समन्वय नहीं है। थ्योरी ऑफ मैटर, इसको लेके मार्क्स चलते हैं, और थ्योरी ऑफ आइडिया को हीगल गढ़ते हैं। हीगल किस देश के थे, जर्मन आदर्शवादी थे। जर्मन आइडियलिज्म माना जाता है। अगर भारतीय जो दर्शन है, इंडियन फिलॉसफी है, उसे बहुत मैच करता है जर्मन आइडियलिज्म और पूरी जर्मन फिलॉसफी। वहाँ पे हेडेलबर्ग, एडेनबर्ग, ये सब जो यूनिवर्सिटी है, उसमें संस्कृत का विशेष अध्ययन करवाया जाता है। जर्मनी ऐसा देश है जिसके अंदर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में संस्कृत को पढ़ाया जाता है और इंडियन फिलॉसफी को पढ़ाया जाता है। आपको बहुत सारे ऐसे जर्मन विद्वान मिल जाएंगे जो भारतीय दर्शन पे बहुत काम किए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जर्मन आदर्शवाद का हीगल कहता है कि आइडियाज शेप हिस्ट्री, जबकि मार्क्स और दूसरे लोग कहते हैं कि मैटर शेप्स हिस्ट्री। ठीक है,
तो आइडिया से किससे संबंधित है, चेतना से कौन संबंधित है और वस्तुओं से कौन संबंधित है, ये एक छोटी सी बात आपके दिमाग में मुझे डालना था। टीएच ग्रीन जो है वह समझ गए कि सकारात्मक स्वतंत्रता को चाहते हैं और वो क्या कहते हैं, मानव की चेतना स्वतंत्रता चाहती है। इन फ्रीडम देयर इज राइट एंड राइट डिमांड स्टेट। आई होप दिस स्टेटमेंट इज वेल रिसीव्ड बाय ऑल ऑफ यू। अब आगे बढ़ते हैं। मानवीय नैतिकता में पूर्ण विकास के पश्चात युद्ध स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे, टीएच ग्रीन कहते हैं कि देयर इज एन एंड टू वॉर, बट व्हेन, वो तब होगा जब ह्यूमन मोरालिटी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का पूर्ण विकास हो जाएगा। और ये पूर्ण विकास हीगल कहते हैं, पीछे जाएंगे तब, हीगल कहते हैं यह राज्य में ही संभव है ऐसा विकास होना। नैतिकता का पूर्ण विकास राज्य के अंदर ही होता है, ऐसा हीगल कहते हैं। लेकिन टीएच ग्रीन कहते हैं कि मानवीय नैतिकता, ह्यूमन मोरालिटी का जब विकास हो जाएगा, एक्सट्रीम फॉर्म पे चले जाएगा, तो युद्ध ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। अब मुझे लगता है कि अगर मैं आपको मार्क्स और हीगल का उदाहरण दे रहा हूं तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दो धाराओं में इतिहास को ले जाने का काम इन दोनों फिलोसोफर्स कर रहे हैं। ग्रीन ने उदारवाद को नैतिक और आदर्शवादी बना दिया, लिबरलिज्म को, लिबरल फिलॉसफी को मोरल वैल्यूज के साथ जोड़ने का किसने काम किया, टीएच ग्रीन ने। और इसी ने ब्रिटेन के अंदर लिबरलिज्म को, वहां के सामाजिक दर्शन को बना दिया, वहां का समाज लिबरल समाज बन गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान टीएच ग्रीन का जाता है। अधिकार के बारे में कहते हैं कि व्हाट आर राइट्स, अधिकार क्या है। टीएच ग्रीन कहता है जो योर राइट्स आर योर मोरल क्लेम्स, आपके अधिकार व्यक्ति के नैतिक दावे हैं। वह जो व्यक्ति, उसकी जो नैतिकता कह रही है, और नैतिकता कौन कह रहा है, उसकी चेतना कह रही है। यह अधिकार जो है उसके नैतिक दावे हैं। इट इज द मोरल क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल एंड दैट मोरल क्लेम इज एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। समाज इसको स्वीकृत करता है, कंसेंट देता है। आपका जो नैतिक दावा है, योर मोरल क्लेम्स आर राइट्स एंड दैट राइट इज एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, समाज के द्वारा स्वीकृत किया जाता है, एंड दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। और राज्य का काम है कि उन अधिकारों की सुरक्षा करना। जो अधिकार क्या है, नैतिक दावे हैं। और नैतिक दावे को किसने स्वीकार किया, समाज ने। और उस आपके नैतिक दावे यानी आपके अधिकारों के संरक्षण करने का, टू प्रोटेक्ट योर राइट, देयर इज ए स्टेट। That means one thing is very clear in the philosophy of T.H. Green, that is your rights cannot be against society and your rights cannot be against state, because it is the society which accepts your claims, your moral claims, and it is the state which protects your right. I hope this is all well received by all of you. आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि टीएच ग्रीन की कुछ फिलॉसफी के कुछ अंश जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें सकारात्मक स्वतंत्रता, पॉजिटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जिसको मोरालिटी से जोड़ने का काम किया, राज्य को कहा कि उन अवरोधों को, हिंड्रेंस को खत्म करना है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट को दिया, ऑक्सफोर्ड स्कूल से संबंधित था। और हीगल के आदर्शवाद को ये सामने लाते हैं, उदारवाद को यानी लिबरलिज्म को नैतिक बनाने का काम करते हैं, ब्रिटेन के अंदर इसको सामाजिक दर्शन बनाने का काम करते हैं। और इसके साथ राज्य कैसे बना, इसके लिए कहते हैं मानव की चेतना स्वतंत्रता चाहती है, एंड दैट फ्रीडम कंटेन्स राइट्स एंड राइट्स डिमांड स्टेट। और दूसरी इनकी स्टेटमेंट क्या है, अधिकार राज्य और समाज के विरुद्ध कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज राइट्स आर योर मोरल क्लेम्स, that moral claims are accepted by society and protected by state. How many of you have understood this concept? आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। समझ में आया जी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब वैसे 1 मिनट है।
आज दरअस फिलोसफी की बात है ना, वी ऑल आर हैव यू नो आइडियलिस्ट वे ऑफ स्टडिंग थिंग्स, इसलिए आज मजा आ रहा है। तो दर्शन की बात है, फैक्ट रटने वाली आज बात कम है थोड़ी। तो हीगल ग्रीन से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किस स्कूल से संबंधित थे। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस से कैसे स्टेट बना, राइट्स क्या स्टेट के अगेंस्ट है। आपसे और हीगल से पूछ सकते हैं कि उनकी किताबों के नाम पूछ सकते हैं, है ना। पॉजिटिव फ्रीडम का सबसे बड़ा कौन समर्थक है, खुद टीएच ग्रीन है जी, है ना। और किस तरीके से मोरल फाउंडेशन स्टेट को दे दिया, बताइए। He just gave a moral foundation to a state कि मानव की चेतना से राज्य बन रही है। देखिए, मानव की चेतना है, मानव की चेतना से स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में अधिकार है, एंड दैट अधिकार डिमांड्स a state. He is a very good philosopher of idealism, and he made also liberal philosophy of England, a philosophy of idealism. आदर्शवादी बनाया उसको और नैतिक भी बनाया। लोग 1 मिनट है, उसके बाद फिर वापस आते हैं।